सितंबर का महीना अब खत्म होने को है और अक्टूबर की शुरुआत होने वाली है। नया महीना आते ही कई नियमों में बड़े बदलाव भी लागू हो जाते हैं। इस बार 1 अक्टूबर 2025 से भी देश भर में कई अहम बदलाव होने वाले हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी, जेब और रोजमर्रा की सुविधाओं पर पड़ेगा। आइए आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि ये बदलाव क्या है और कैसे आपसे जुड़े हैं। पहला, नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में बड़ा बदलाव। अब तक एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में गैर सरकारी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर के निवेशकों को शेयर बाजार से जुड़ी स्कीमों में अधिकतम 75% तक पैसा लगाने की इजाजत थी, लेकिन 1 अक्टूबर से ये लिमिट बढ़ाकर 100% कर दी जाएगी। यानी अब अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं और एनपीएस में निवेश करते हैं तो अपनी पूरी रकम इक्विटी यानी शेयरों में लगा सकेंगे। इससे रिटायरमेंट के लिए मिलने वाली पेंशन पर अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके साथ ही अब प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों से भी पैन यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर खोलने पर फीस ली जाएगी। ये प्राण किट के लिए 18 रुपए और फिजिकल कार्ड के लिए 40 रुपए देने होंगे। हर साल 100 रुपए मेंटेनेंस चार्ज भी लगेगा। वहीं अटल पेंशन योजना और एनपीएस लाइट वाले लोगों से प्राण ओपनिंग और मेंटेनेंस के लिए सिर्फ 15 रुपए लिए जाएंगे। अच्छी बात यह है कि ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। दूसरा, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में बदलाव। रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब रिजर्वेशन खुलने के शुरुआती 15 मिनट सिर्फ वही लोग ऑनलाइन टिकट बुक कर सकेंगे जिनका आधार वेरिफिकेशन हो चुका है, यानी आधार लिंक ना होने पर तुरंत टिकट बुक करना मुश्किल होगा। वहीं रेलवे एजेंटों को शुरुआत के 10 मिनट तक टिकट बुक करने की इजाजत नहीं होगी। इसका मकसद टिकटों की कालाबाजारी रोकना और असली यात्रियों को फायदा पहुंचाना है। हालांकि जो लोग कंप्यूटराइज्ड रेलवे काउंटर से टिकट लेंगे उनके लिए कोई बदलाव नहीं होगा। तीसरा, ऑनलाइन गेमिंग पर सख्त कानून। 1 अक्टूबर से देश में ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लागू हो जाएगा। इसका मकसद रियल मनी गेमिंग यानी पैसे वाले गेम्स की लत को रोकना और लोगों को आर्थिक नुकसान से बचाना है। इस बिल के तहत अगर कोई नियम तोड़ेगा तो उसे 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं गेमिंग कंपनियों या प्रमोटरों पर भी सख्ती होगी। उन पर 2 साल तक की सजा और 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके जरिए सरकार चाहती है कि रियल मनी गेमिंग पर लगाम लगे और ई स्पोर्ट्स यानी गेमिंग के सही रूप को बढ़ावा मिले। चौथा, गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव। 1 अक्टूबर से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव होने जा रहा है। घरेलू रसोई गैस यानी 14 किलो वाले सिलेंडर की कीमतें बदली जाएंगी या नहीं, ये 1 तारीख को साफ होगा, लेकिन पिछले दिनों 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें बदली गई थी। इसके अलावा एटीएफ, एविएशन, टरबाइन फ्यूल, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। सीधा असर घर के बजट और यात्रियों की जेब पर पड़ेगा। पांचवा, यूपीआई ट्रांजैक्शन में बदलाव। भारत में डिजिटल पेमेंट का सबसे बड़ा साधन बन चुका है यूपीआई। अब 1 अक्टूबर से इसमें कुछ नियम बदल जाएंगे। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए नियम के अनुसार अब फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे ऐप से पीयर टू पीयर यानी P2P ट्रांजैक्शन हटाया जा सकता है। यानी एक यूजर से सीधे दूसरे यूजर को पैसे भेजने का जो फीचर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो बंद हो सकता है। ये कदम लोगों की सुरक्षा और फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के लिए उठाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर 1 अक्टूबर 2025 से एनपीएस, रेलवे टिकट बुकिंग, ऑनलाइन गेमिंग, गैस सिलेंडर की कीमतें और यूपीआई से जैसे बड़े बदलाव लागू होंगे। इनमें से कुछ बदलाव लोगों के फायदे के लिए हैं तो कुछ का सीधा असर उनकी जेब और आदतों पर पड़ेगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप इन नियमों की जानकारी पहले से रख लें और उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग कर लें। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।